और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। बूथ मजबूत करने के लिए सांसद विधायकों को कमान दी गई है। 22,000 बूथों पर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। 98 संगठनात्मक जिलों में बैठकें होंगी। पन्ना प्रमुखों की संरचना पर भी मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। 20 जुलाई तक प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में जिला बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही आने वाले दिनों में पन्ना प्रमुखों की संरचना पर एक बार फिर से नए सिरे से काम शुरू होगा। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत बीजेपी मोर्चा संभालने वाली है। बीजेपी की दृष्टि से कमजोर 22,000 बूथों पर सांसद और विधायकों द्वारा संपर्क का कार्य लगातार चलाया जाएगा। जिन लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी सांसद नहीं हैं, ऐसे 14 लोकसभा क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास शुरू होंगे। 21 जुलाई के बाद प्रदेश का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होगा और इसके पश्चात 15 अगस्त तक मोर्चे के प्रशिक्षण संपन्न होंगे। यूपी के सत्ताधारी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी 2024 के लिए हर उस कमी को दूर करना चाहती है जो उसने 2019 में की थी। लिहाजा बीजेपी लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले ही जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर है। मिशन 2024 के लिए लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बीजेपी दफ्तर में आयोजित हुई इस बैठक में पार्टी ने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की और आगे की रणनीति के लिए बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई। और आदरणीय मोदी जी के कारण जो सोच बदली है समाज की, एक विकास की लहर हुई है और गरीब तक वह विकास पहुंचा है। सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ईमानदारी के साथ। और लोगों ने जो वंशवाद की पार्टियों को नकारा है पूरे देश के अंदर, धीरे धीरे वंशवाद की पार्टियों का नकारने का जो जनता जनार्दन अभियान चलाया है, ये सभी बिंदुओं पर लेकर चर्चा हुई है। देखो, बैठक में हम लोगों ने पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम हैं उन पर चर्चा की है। उसके साथ ही साथ जो राष्ट्रीय कार्य समिति हैदराबाद में जो संपन्न हुई है उसमें जो प्रस्ताव पास हुए हैं उन पर चर्चा हुई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल, सभी प्रदेश अधिकारी और जिलाध्यक्ष, यूपी के सभी मोर्चा के अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में बूथ सशक्तिकरण के तीसरे चरण को लेकर चर्चा हुई। जिन बूथों पर बीजेपी हारी वहां कार्यक्रम किए जाएंगे। बूथ लेवल पर लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। पार्टी के सांसद और विधायकों का बूथों पर दौरा होगा। एमएलए को 25 बूथ, एमपी को 100 बूथ पर जाने को कहा गया है। अल्पसंख्यक मोर्चे को लाभार्थियों से संवाद की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत को देखते हुए पार्टी ने 50% से अधिक का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कई वर्गों को पार्टी से जोड़ने के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार और बूथ स्तर तक जनता के बीच पहुंचने का लक्ष्य तैयार किया गया है। और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी अब कार्यकर्ताओं को अभी से चुनावी मोड में लाने में जुट गई है। टीम न्यूज स्टेट। बीजेपी ने अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और पार्टी की खास नजर उस मुस्लिम वोट बैंक पर है जिसे पारंपरिक तौर पर समाजवादी समर्थक माना जाता रहा है। बीजेपी कैसे मुस्लिम मतदाताओं को साधेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी ने अल्पसंख्यक वोटर्स को अपने पाले में लाने की चर्चा की थी। शुक्रवार को यूपी बीजेपी की बैठक में भी इस मुद्दे पर जोर दिया गया। बाकायदा अल्पसंख्यक मोर्चा को खुद सीएम योगी ने ये निर्देश दिया कि अल्पसंख्यक लाभार्थियों से संवाद किया जाए। अल्पसंख्यक लाभार्थियों को सरकार की योजनाएं बताएं और लाभार्थी धर्म और मजहब देखकर नहीं बनाया जाता, इस बात को कार्यकर्ता अंतिम पंक्ति तक पहुंचाएं। सीएम योगी ने अल्पसंख्यक मोर्चे को दी जिम्मेदारी। अल्पसंख्यक लाभार्थी से संवाद करने का निर्देश। अल्पसंख्यक लाभार्थियों को सरकार की योजनाएं बताएं। लाभार्थी धर्म और मजहब देखकर नहीं बनाया जाता।
से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से इन 8 सालों में बगैर किसी भेदभाव के जो राजनीति की है, आपने देखा होगा उन्होंने जाति, धर्म, मजहब, भाषा इनसे सबसे ऊपर उठकर काम किया है और उन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। जब उन्होंने जनता के साथ भेदभाव नहीं किया तो हम लोग उनके साथ क्यों भेदभाव करें? यह बात तो जरूर लोगों से रखनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। दरअसल बीजेपी के अल्पसंख्यक वोटर्स पर नजर इसलिए भी है क्योंकि आजमगढ़ में 26% जबकि रामपुर में 55% मुस्लिम वोटर्स के बावजूद बीजेपी ने उपचुनाव में दोनों सीटों पर कब्जा जमाया। 24 की लड़ाई में बीजेपी सबका साथ सबका विकास को सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि सबका वोट भी चाहती है। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में तमाम पदाधिकारियों को अभी से जुटने के लिए निर्देशित किया गया है।